तो खास समाचार के बाद अब आगे बढ़ेंगे। तो दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज बना है उससे लोगों को फायदा होगा। आगे उन्होंने भारत का इतिहास वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों और गुलामी की मानसिकता के साथ लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो है जो देश के सामान्य जन ने लिखा है। वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम में कहा कि पहली बार किसी सरकार ने महाराजा सुहेलदेव के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। तो 8 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां पर यूपी के सीएम ने हवन पूजन कर शिलान्यास की शुरुआत की। कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री खुद जुड़े और स्मारक का शिलान्यास किया। तीसरी तस्वीर रंगारंग कार्यक्रम की। चौथी तस्वीर सीएम योगी ने बहराइच के सरजमी से लोगों को संबोधित भी किया। और पांचवी तस्वीर आपको सुहेलदेव के उस शानदार इतिहास की जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। छठी तस्वीर पीएम मोदी और सीएम योगी की शिलान्यास के पट की। सातवीं तस्वीर और आठवीं तस्वीर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस समारोह में वर्चुअली जुड़ी। यानी कि 8 तस्वीरों को देखकर आप सुहेलदेव स्थली की भव्यता और दिव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी और प्रदेश के मुखिया ने आखिर कहा क्या कुछ, चलिए सुनवाते हैं आपको। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बढ़ाते रहे हैं। आज जब भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, क्या उनकी इस पहचान को, आजाद हिंद फौज के योगदान को वो महत्व दिया गया जो महत्व नेताजी को मिलना चाहिए था? आज लाल किले से लेकर अंडमान निकोबार तक उनकी इस पहचान को हमने देश और दुनिया के सामने सशक्त किया है। देश की 500 से ज्यादा रियासतों को एक करने का कठिन कार्य करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ क्या किया गया, देश का हर बच्चा इस बात को भली भांति जानता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की है, जो हमें प्रेरणा दे रही है। महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में उस समय के बर्बर विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ इतिहास की एक ऐसी लड़ाई को लड़ा था जिनके शौर्य और पराक्रम के कारण अगले 150 वर्षों तक भारत पर किसी भी विदेशी आक्रांता के द्वारा हमला करने का दुस्साहस नहीं हुआ था। वह ऋषि महाराज यहां पर बालार्क ऋषि के रूप में इस बहराइच को एक नई पहचान देने वाले महाराज बालार्क के नाम पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहां के जिला चिकित्सालय का नामकरण भी प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया और उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 4 फरवरी को देश की आजादी के लिए लड़ने वाले देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि को व्यक्त करते हुए गोरखपुर के चौरी चौरा महोत्सव के माध्यम से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। चौरी चौरा महोत्सव के कार्यक्रम की शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के कारण हर एक शहीद स्मारक पर कार्यक्रम चल रहे हैं।
तो बहराइच की सरजमी पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा सुना आपने। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने अपने गोरखनाथ बाबा और ब्रह्मलीन अवैधनाथ का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद सीएम योगी ने सेवा शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और कहा कि भारत ने विश्व को कोरोना की वैक्सीन दी। वहीं पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम देश का विकास कर रहे हैं, जिन्होंने दुनिया को राह दिखाने का काम किया है। मैं पिछले लगभग 11 वर्षों से इस कार्यक्रमों के साथ जुड़ा रहा हूं और मैं नजदीक से देखता रहा हूं कि यहाँ पे नियमित प्रशिक्षण भी चलता है, क्लासेज चलती हैं, लैब और लेबोरेटरी में प्रशिक्षण जाती हैं, चिकित्सालय में जाती हैं, अपने अन्य सभी प्रकार के प्रशिक्षण को समयबद्ध ढंग से लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हैं और बाद में फिर सेवा के अलग अलग फील्ड में जाकर के बहुत विस्तृत क्षेत्र है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि नर्सिंग क्षेत्र में आज के दिन पर कहीं भी रोजगार और नौकरी की कोई समस्या नहीं है। तो बीजेपी सरकार की ओर से बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा की स्थापना की गई। साथ ही बहराइच में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं ने अब जुबानी हमला बोलना शुरू कर दिया है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा विपक्ष के तमाम नेताओं ने। भी हमारे मनीषी रहे हैं, महामानव रहे हैं। हम सबकी जन्म तिथि पूर्ण तिथि हमारे दफ्तर में मनाया जाता है। पूर्ण हर जनपद के हेडक्वार्टर में मनाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी इसको कभी नहीं मनाती थी, चूंकि वोट का समय है, इसलिए लोगों को ठगने के लिए वो धूमधाम से इसको मनाने का प्रयोजन कर रहे हैं। उनकी आस्था नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी की आस्था है सुहेलदेव जी पर, भारतीय जनता पार्टी की आस्था नहीं है। मैं खास तौर से बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाती है बीजेपी, सरदार पटेल की, तो वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखती है। मुगल सराय का नाम बदलते हैं पंडित दीनदयाल का, जब नाम बदलते हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिखते हैं। जब पृथ्वीराज का नाम लिखते हैं तो पृथ्वीराज चौहान लिखते हैं। तो उसी तरह राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर लिख करके लोग जयंती मनावें, तब ये माना जाएगा कि नहीं आप वास्तव में आप महाराजा सुहेलदेव राजभर के जयंती को मनाने वाले लोग। ये भारतीय झूठ पार्टी के लोग अपने दम पर भीड़ नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर का सहारा ले रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं सावधान करना चाहता हूं अपने समाज के लोगों को, इस सावधान हो जाओ। यह लोग आपको पुनः गुमराह करने के लिए आपके राजा के नाम पर पुनः धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं राजभर समाज के तमाम उपेक्षित वर्गों को कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने हक को पाना चाहते हैं, जो अपने समाज को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठ पार्टी के नेताओं से सावधान हो जाएं। तो विपक्ष के इन बयानों के बाद अब आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, बसंत पंचमी के मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ऐसा किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह बसंत पंचमी के दिन दादी इंदिरा उनकी जेब में पीला रुमाल डाल देती थी। ट्वीट करते हुए प्रियंका ने यह किस्सा शेयर किया। ग्राफिक्स के जरिए देखिए। दादी इंदिरा जी ने स्कूल जाने से पहले हम दोनों की जेब में पीला रुमाल डाल देती थी और आज भी उनकी परंपरा निभाते हुए मेरी मां सरसों के फूल मंगाकर घर में बसंत पंचमी के दिन सजाती है। ज्ञान की देवी मां सरस्वती सबका कल्याण करे। आप सबको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। ये ट्वीट प्रियंका गांधी ने किया, यूपी कांग्रेस महासचिव। तो कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। कभी बसपा सुप्रीमो मायावती के खास रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कांग्रेस ने यूपी मीडिया सेल का चेयरमैन बनाया है। इसके अलावा सतीश अजमानी को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस की ओर से एक चिट्ठी भी जारी की गई। कांग्रेस के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा तो वहीं 2022 के चुनाव को लेकर शिवपाल ने फिर से सपा के रास्ते साफ कर दिए हैं। बीजेपी को हराने के लिए सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये बात शिवपाल ने कही। शिवपाल यादव के जन्मदिन पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। शिवपाल ने बताया कि मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार एक हो जाए, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते, जिन्हें मां सरस्वती सद्बुद्धि दे। था कि एक कर लगे और जीएसटी की वजह से महंगाई भी बढ़ रही है और भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है हर जगह, हर सरकारी कार्यालय में बिना पैसे के कहीं पर भी काम नहीं हो रहा है। डीजल पे दाम बढ़े, पेट्रोल पे दाम बढ़े और बिजली के 3-3 बार बिल बढ़े और बिजली में इतना भ्रष्टाचार है, हर आदमी बिजली से पीड़ित है। पाकिस्तान पर साल 1971 के युद्ध की ऐतिहासिक विजय की याद दिलाने के लिए सेना की विजय मशाल देश भर में निकाली गई। यह मशाल देश के कई हिस्सों से होते हुए लखनऊ छावनी पहुंची। यह विजय मशाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। भारतीय सेना ने 16 दिसंबर साल 1971 को पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा जवानों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। नेशनल वॉर मेमोरियल की अनंत ज्योति से प्रज्वलित 4 स्वर्ण विजय मशाल देश के अलग अलग हिस्सों में जा रही हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया, जिसके बाद से ऑनलाइन पंजीकरण का काम शुरू कर लिया गया है। बरेली में कमिश्नर और डीएम की ओर से राजकीय इंटर कॉलेज में इसका शुभारंभ हुआ। बरेली के डीएम ने जहां छात्राओं को इस योजना के लाभ बताएं, साथ ही साथ इस योजना से जुड़कर किस तरह वो अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं, उसके बारे में भी बातचीत की। व्यापक करें और मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने ये अभ्युदय योजना से शुरू होने से पहले ही हम लोगों ने बहुत तैयारी कर रखी है और आपको 31 मार्च तक की ये तैयारी और बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। आपको जैसा बताया कि हमारे जीआईसी, जीजीआईसी और आज़ाद और तिलक में स्मार्ट सिटी से हम लोगों ने सर ने लगभग 102 क्लासेस दिया है स्मार्ट सिटी से और हम लोग प्राइमरी स्कूल से अपर प्राइमरी में नगर निगम क्षेत्र में लगभग 100 क्लास हम अगले 6 महीनों में लेने जा रहे हैं और इसके साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में 567 स्कूल्स में है हम लोग प्रोजेक्टर के थ्रू स्टार्ट करने जा रहे हैं पढ़ाई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सांसद अरुण सिंह वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने कुंभ स्थल पर संतों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यमुना जल को दूषित होने पर दिल्ली की सरकारों ने कोई विकास कार्य नहीं किए और न ही उनकी मंशा है कि वो सिर्फ विनाश की राजनीति करते हैं। वहीं उन्होंने प्रियंका गांधी पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ किसानों के साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि किसान मोदी के साथ हैं। वृंदावन का यह कुंभ मेला यह अद्भुत है। यहाँ पे आकर के पूरे देश भर के लोग आएंगे, कुंभ मेला में भाग भी लेंगे, स्नान भी करेंगे और साक्षात जैसे कहा गया कि बिहारी जी कहीं न कहीं दर्शन देते हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि देने का काम अब तेजी से चल रहा है। ऐसे में 6 साल की गूगल गर्ल आर्या प्रकाश ने सबसे कम साल में समर्पण निधि दान किया। आर्या ने दूसरों से अपील भी की है कि वे भी बढ़ चढ़कर मंदिर निर्माण में अपना सहयोग करें। इस मौके पर आर्या ने रामायण के दोहे भी पढ़े। आपको बता दें कि 6 साल की आर्या को गूगल गर्ल कहा जाता है। वाराणसी की रहने वाली आर्या कक्षा 1 की छात्रा है और उनकी याद करने की क्षमता अद्भुत है। हुआ श्री राम जन्मभूमि में निधि समर्पित किया है। भगवान श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हेतु आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निधि समर्पण अभियान से जुड़ सकते हैं। स्वेच्छा से और सच्चे मन से अपना सहयोग दे सकते हैं। जय श्री राम।
औरैया में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। आगरा से कानपुर जा रही तेज रफ्तार कार ट्रक से जा भिड़ी, जिसमें गाड़ी में सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। गाड़ी में सवार एक घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि चारों मृतकों का पोस्टमार्टम करा लिया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का आज 105वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी के दिन भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की ओर से स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 105 साल पूरे होने के मौके पर विश्वविद्यालय परिसर में धार्मिक अनुष्ठान के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। 105वें स्थापना दिवस के मौके पर बीएचयू के कुलपति ने पूजन अर्चन के बाद ट्रॉमा सेंटर में स्थित नर्सेज फ्लैट और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का उद्घाटन किया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार विरोध जारी है। जयंत चौधरी यूपी में कई जनसभा कर किसानों का आंदोलन तेज करने में लगे हुए हैं। तो वहीं मथुरा में महापंचायत को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने मथुरा के कई क्षेत्रों में जाकर मांड के इंटर कॉलेज प्रांगण में होने वाली महापंचायत की। रालोद नेताओं और जिला महासचिव जयवीर के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने गांव में भ्रमण कर काले कानूनों का विरोध करने और खेती के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को आगे आने का आह्वान किया। वहीं महापंचायत को राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने संबोधित भी किया। कानपुर के बिल्लौर क्षेत्र के अंतर्गत मकनपुर में ऐतिहासिक मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस बार कोविड-19 के चलते प्रशासन जहां कम भीड़ होने की उम्मीद कर रहा था, तो इन श्रद्धालुओं का हुजूम प्रशासन की उम्मीदों से कहीं ज्यादा निकला। लोगों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता बिल्कुल भी नहीं दिखी। कोविड-19 के चलते प्रशासन ने मेले का आयोजन स्थगित कर दिया था, लेकिन मकनपुर के ऐतिहासिक दरगाह पर लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ते देख प्रशासन ने मौके पर कई थानों की फोर्स भेजी। फिलहाल श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण तरीके से दरगाह में दर्शन करके अपनी मिन्नतें मांगी हैं। में दरगाह में ज़ायरीन जो हैं वो हमेशा ही आते रहते हैं श्रद्धालु, और पूर्व की भांति भी उनके आने पर तो कोई रोक है नहीं। और सुरक्षा के दृष्टिगत वहाँ पर फोर्स लगी हुई है। सीओ बिल्लौर, इंस्पेक्टर बिल्लौर वहाँ स्वयं उपस्थित हैं और सुरक्षा के दृष्टिगत पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर कौशाम्बी के बरई गांव में रहने वाली एक महिला पड़ोस में रहने वाले दबंगों के साथ अवैध कब्जे से परेशान है। पीड़ित इंसाफ की आस में तहसील से लेकर मुख्यालय के अफसरों के चक्कर काट रही है, तो वहीं उसे इंसाफ नहीं मिलने की दशा में पीड़ित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियाद करने पहुंची, लेकिन उसे अफसरों की चौखट पर मायूस ही लौटना पड़ा। पीड़िता ने बताया कि जय ललिता त्रिपाठी पिछले 10 महीने से अपनी पुश्तैनी जमीन के एक हिस्से पर कब्जे की लड़ाई दबंगों से लड़ रही हैं। वहीं पीड़िता ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि उस प्रशासन की ओर से उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। एक अधिवक्ता हूँ, मैं दूसरों को न्याय दिलाती हूँ, लेकिन आज 9-10 महीने से मैं अपने लिए न्याय के लिए भटक रही हूँ। और चूँकि मेन बात यह है कि पहले तो उच्च अधिकारियों के आदेश में मैम SDM मैम गई थी और वहाँ पे कब्जा दिलवाया था 17/6/2020 को। उसके बाद दीवार निर्माण की बात कही और उसके बाद विपक्षी ने पुनः जो है दरवाज़ा पीछे से बंद कर लिया और कब्जा कर लिया। लेखपाल साहब की रिपोर्ट भी लगी है, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा। तो चलिए, हमारा उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार।